नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं, इतने अनगिनत कि विज्ञान भी आज तक उनके सामने सिर झुकाए खड़ा है। और अगर हम बात करें भारत के हृदय, हमारे अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ का मामला कुछ और ही है। यहाँ इतिहास की गूंज, आस्था की गहराई और रहस्य की धुंध एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे कोई पुराना उलझा हुआ धागा। हर गली, हर चौराहा, हर खंडहर अपनी एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो कभी डराती है, कभी हैरान करती है। तो आज फैक्ट की पर हम उत्तर प्रदेश की उन्हीं जगहों और उन अनकही कहानियों के पन्ने पलटेंगे जहां लोगों ने, आम इंसानों ने दूसरी दुनिया के अस्तित्व का, किसी अनदेखी शक्ति का अनुभव किया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सफर थोड़ा रोमांचक होने वाला है। पहला पड़ाव है ब्रिज घाट। गाजियाबाद जिले में गंगा मैया के किनारे बसा ये घाट दिन के उजाले में आस्था और आध्यात्म की लहरों से सराबोर रहता है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपने मन की मुरादें मांगते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपनी चादर फैलाती है, यही घाट एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी रंग अख्तियार कर लेता है। स्थानीय लोग जो पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं, वो दबी जुबान में कुछ और ही कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि आधी रात के बाद जब घाट पर इंसानी आहटें थम जाती हैं, तब यहाँ कुछ अनचाही, कुछ अनसुनी आवाजें गूंजने लगती हैं। कभी किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज, तो कभी किसी के सिसक सिसक कर रोने की, और कभी कभी दिल दहला देने वाली चीखें भी हवा में तैरती हुई सुनाई देती हैं। ये आवाजें कहाँ से आती हैं, किसकी हैं, कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से एक सफेद साया देखा है, एक धुंधली सी आकृति जो इंसानी शक्ल की लगती है और जो घाट के किनारे पानी के ऊपर ऐसे चलती है जैसे जमीन पर चल रही हो। ये साया कुछ पल के लिए दिखाई देता है और फिर जैसे हवा में ही विलीन हो जाता है। क्या ये कोई भ्रम है या किसी अतृप्त आत्मा की भटकन? दिन में जहां जीवन का प्रवाह होता है, रात में वहां मौत की खामोशी और अनजाने डर का साया मंडराता है। अब हम रुक करते हैं मेरठ शहर की ओर। मेरठ, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और क्रांति की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो अपनी वीरानगी और डरावनी कहानियों के लिए कुख्यात है। डॉ. श्यामलाल हवेली। स्थानीय लोग इसे भूतों की कोठी के नाम से भी जानते हैं और शाम ढलते ही इस हवेली के आसपास फटकने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। एक जमाने में यह हवेली आबाद हुआ करती थी, खुशियों और चहल पहल से भरी हुई। कहा जाता है कि 1960 के दशक में यहाँ डॉ. श्यामलाल अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। वो एक माने हुए डॉक्टर थे और उनका परिवार भी शहर में काफी सम्मानित था। हवेली में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल किसी भी आम खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आया जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। एक सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं और कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो उन्हें कुछ अंदेशा हुआ। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई, तो लोगों ने मिलकर दरवाजा खटखटाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर हैरान कर देने वाला था। हवेली खाली थी। डॉ. श्यामलाल, उनका परिवार, नौकर चाकर, कोई भी वहां नहीं था। जैसे वो सब रातों रात हवा में गायब हो गए हों। कोई सुराग नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई निशान नहीं। पुलिस ने भी तहकीकात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक एक पहेली है। और तब से ये हवेली वीरान है, अपने सीने में उस अनसुलझे रहस्य को दबाए हुए। समय के साथ हवेली खंडहर में तब्दील होती गई और इसके साथ ही जुड़ती गईं डरावनी कहानियां। लोगों का मानना है कि उस परिवार की आत्माएं आज भी उसी हवेली में भटकती हैं। रात के सन्नाटे में यहाँ से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आने की बातें कही जाती हैं। कभी दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाजें, तो कभी किसी के चलने की आहट। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर झांकती हुई एक महिला की परछाई देखी है, जो कुछ पल दिखती है और फिर गायब हो जाती है। क्या यह वाकई डॉ.
श्यामलाल के परिवार का कोई सदस्य है या सिर्फ लोगों का वहम? इस हवेली के पास से गुजरने वाले कई लोगों ने एक अजीब सी उदासी और नकारात्मक ऊर्जा महसूस की है। उनका कहना है कि हवेली के पास आते ही एक अनजाना सा डर मन में बैठ जाता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। कई बार तो लोगों के वाहन भी हवेली के पास आकर अचानक बंद हो गए हैं और फिर काफी मशक्कत के बाद ही स्टार्ट हुए। आज यह हवेली मेरठ के सबसे डरावने स्थानों में से एक मानी जाती है। इसकी दीवारें, इसकी टूटी खिड़कियां और इसका वीरान आंगन सब उस अनकही कहानी के गवाह हैं। क्या वाकई उस परिवार के साथ कोई अनहोनी हुई थी? क्या उनकी आत्माएं न्याय मांग रही हैं? या यह सिर्फ एक पुरानी वीरान इमारत है जिसे लोगों ने अपनी कल्पनाओं से और भी रहस्यमयी बना दिया है? जवाब जो भी हो, डॉ. श्यामलाल हवेली का रहस्य आज भी बरकरार है। अब हम चलते हैं उस शहर की ओर जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, वाराणसी, काशी, बनारस। एक ऐसा शहर जहां जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं, जहां मृत्यु भी एक उत्सव है, मोक्ष का द्वार है। और इसी शहर का एक अभिन्न अंग है मणिकर्णिका घाट। ये वो घाट है जहां चिताएं कभी बुझती नहीं, जहां 24 घंटे शवों का दाह संस्कार होता रहता है। एक ऐसा स्थान जो हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दूर दूर से लोग अपने परिजनों के शव लेकर यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें परम गति मिलेगी। घाट पर जलती चिताओं का धुआं, मंत्रों का उच्चारण और गंगा की लहरें, ये दृश्य एक अजीब सा वैराग्य पैदा करता है। लेकिन इसी घाट पर जहां एक तरफ जीवन का अंत होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ साधु और तांत्रिक यह मानते हैं कि यह स्थान सिर्फ पार्थिव शरीर के दाह का केंद्र नहीं, बल्कि यह दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक शक्तिशाली दरवाजा है, एक पोर्टल। उनका मानना है कि यहाँ मौजूद ऊर्जा इतनी तीव्र है कि यह भौतिक और अभौतिक जगत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। ये वो जगह है जहां दोनों दुनियाएं एक दूसरे के सबसे करीब आती हैं। कई बार अघोरी साधु और तंत्र विद्या के साधक यहाँ आकर विशेष साधनाएं करते हैं। कहा जाता है कि वे ध्यान में इतने गहरे उतर जाते हैं कि घंटों, कभी कभी तो दिनों तक वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। और जब वे इस अवस्था से बाहर आते हैं तो उनमें से कुछ दावा करते हैं कि वे किसी और लोक में गए थे। उन्होंने ऐसी चीजें देखीं, ऐसे अनुभव किए जो इस दुनिया के नहीं थे। क्या यह उनकी साधना की शक्ति है या इस स्थान की विशेष ऊर्जा का प्रभाव? यह कहना मुश्किल है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर मौजूद उस रहस्यमयी ऊर्जा को लेकर वैज्ञानिक भी कई बार शोध कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ के वातावरण, यहाँ की तरंगों का अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। विज्ञान के पास भी इस स्थान की अलौकिक शक्तियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आगरा से कुछ ही दूरी पर शान से खड़ा है फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया एक शहर, जो आज अपनी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शहर मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, जिसकी हर इमारत अपनी एक कहानी कहती है। लेकिन इस शहर का सबसे प्रभावशाली और सबसे ऊंचा निर्माण है बुलंद दरवाजा। ये विशाल दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था, और यह आज भी अपनी बुलंदी और कारीगरी से देखने वालों को हैरत में डाल देता है। बुलंद दरवाजा, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजय का द्वार, दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है। इसकी ऊंचाई और इसका आकार ही अपने आप में विस्मयकारी है। लेकिन यह दरवाजा सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है। स्थानीय लोक कथाओं और कुछ पुरानी किंवदंतियों के अनुसार इस बुलंद दरवाजे के पीछे कुछ और भी रहस्य छिपे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एक ऐसा छुपा हुआ रास्ता है, एक गुप्त मार्ग जो किसी दूसरी दुनिया से, किसी अनदेखे आयाम से जोड़ता है। ये सुनने में भले ही किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगे, लेकिन पीढ़ियों से यह बात यहाँ के लोगों के बीच कही सुनी जाती रही है। उनका मानना है कि यह गुप्त मार्ग आम इंसानों की पहुंच से दूर है,
और इसे केवल वही लोग खोज सकते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान या शक्तियां हों। क्या यह वाकई सच है या सिर्फ एक किंवदंती जो इस ऐतिहासिक स्थल को और भी रहस्यमयी बनाती है? इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने बुलंद दरवाजे के आसपास एक अजीब सा रहस्य बुन दिया है। रात के समय जब फतेहपुर सीकरी का किला सुनसान हो जाता है और पर्यटकों की भीड़ छंट जाती है, तब यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है। कुछ सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बुलंद दरवाजे के आसपास कई बार अजीब ध्वनि तरंगे महसूस होती हैं। ऐसी ध्वनियां जो किसी जानी पहचानी आवाज जैसी नहीं लगती, बल्कि कुछ अलग, कुछ अपार्थिव सी होती है। कभी कभी एक अजीब सी गूंज तो कभी हल्की सी फुसफुसाहट जो हवा के साथ आती जाती रहती है। इतना ही नहीं, कई टूरिस्ट्स ने भी अपने अजीबोगरीब अनुभव साझा किए हैं। कुछ ने बताया कि जब वो बुलंद दरवाजे के पास खड़े थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया हो। कुछ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें लगातार घूर रहा हो, जबकि आसपास कोई नहीं था। ये अनुभव दिन के उजाले में भी हुए हैं, जिससे लोगों के मन में एक अनजाना सा डर और कौतूहल पैदा होता है। क्या इन अनुभवों का उस कथित गुप्त मार्ग से कोई संबंध है? क्या वो ध्वनि तरंगें किसी और आयाम से आ रही हैं? या यह सब सिर्फ इस विशाल संरचना की भव्यता और इतिहास से उपजा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? फतेहपुर सीकरी का यह पहलू इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। वो इसकी वास्तुकला का अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन इन अलौकिक दावों की सच्चाई तक पहुंचना उनके लिए भी मुश्किल है। अब हम उत्तर प्रदेश के शहरी कोलाहल से दूर एक ऐसे रास्ते का रुख करते हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ कुछ अनजाने डर के लिए भी जाना जाता है। लखनऊ से नैनीताल की ओर जाने वाला यह मार्ग खासकर कुछ खास हिस्सों में पुरानी वीरान इमारतों और घने सुनसान जंगलों से होकर गुजरता है। दिन में यह रास्ता शायद उतना भयावह न लगे, लेकिन जैसे ही रात होती है और गाड़ियों की आवाजाही कम हो जाती है, इस सड़क का एक अलग ही रूप सामने आता है। एक ऐसा रूप जो कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर चुका है। कई ट्रक ड्राइवरों जो अक्सर रात में इस मार्ग से गुजरते हैं और कुछ अन्य यात्रियों ने भी अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा किए हैं। उनका दावा है कि इस सड़क के कुछ किलोमीटर लंबे एक खास हिस्से पर उन्हें अक्सर एक महिला दिखाई देती है। यह महिला सफेद साड़ी पहने होती है और सड़क के किनारे खड़ी या चलती हुई नजर आती है। उसकी उपस्थिति इतनी अचानक और अप्रत्याशित होती है कि देखने वाले सन्न रह जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही कोई वाहन उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है या कोई उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है, वह महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। कुछ ही पल पहले जो आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी, वो अगले ही पल हवा में विलीन हो जाती है, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। इस अनुभव ने कई ड्राइवरों को इतना डरा दिया है कि वो उस हिस्से पर गाड़ी चलाने से कतराते हैं या फिर बहुत तेज गति से वहां से निकल जाते हैं। कुछ किस्से तो और भी भयावह हैं। कुछ ड्राइवरों ने बताया कि उस महिला को देखकर जब उन्होंने डर के मारे अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी, लेकिन फिर उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ या फिर शीशे पर किसी के हाथ का निशान दिखाई दिया। ऐसे अनुभवों के बाद कुछ लोग तो डर के मारे अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए और बाद में किसी और की मदद से अपनी गाड़ी वापस लाए। इन लगातार होती घटनाओं और अनुभवों के कारण स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों के बीच इस सड़क के उस हिस्से को व्हिस्परिंग रोड यानी फुसफुसाती सड़क कहा जाने लगा है। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अतृप्त आत्मा भटकती है, शायद किसी हादसे का शिकार हुई कोई महिला जो अपनी अधूरी कहानी या अपने साथ हुए अन्याय का संकेत देना चाहती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात में इस सड़क से गुजरते समय उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें भी सुनाई देती हैं। आसपास के गांवों में भी इस सड़क और उस सफेद साड़ी वाली महिला को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे किसी चुड़ैल का साया बताते हैं, तो कुछ किसी बेसहारा आत्मा की पुकार। कारण जो भी हो, इस सड़क ने अपने आसपास एक रहस्य और डर का माहौल बना दिया है। क्या यह सिर्फ सामूहिक वहम है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इस सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो यह थी उत्तर प्रदेश के कुछ रहस्यमयी जगहों
और उनसे जुड़ी अलौकिक कहानियों की एक झलक। ब्रजघाट की आत्माओं से लेकर मेरठ की वीरान हवेली तक, मणिकर्णिका के पारलौकिक दरवाजे से लेकर बुलंद दरवाजे के गुप्त मार्ग और लखनऊ नैनीताल रोड की व्हिस्परिंग रोड तक, इन सभी रहस्यमयी जगहों और कहान